हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 11 का जो है इतिहास हिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर के बारे में हम आगे चलेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लेखन कला। लेखन कला का विकास। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो है शहर जो है इराक का जो शहर है, यहाँ पर जो है लेखन कला का विकास शुरू हो चुका था। और यहाँ पर जो हम देखें, यदि हम तो हिसाब या लेन देन में जो है मिट्टी की पट्टिकाएँ, यानी जो है मिट्टी की पट्टिका जो है उसका इस्तेमाल जो है उसका हिसाब किताब जो है इस मिट्टी की पट्टिका पर लिख कर जो है उसको रखा जा रहा है, ताकि जो है हिसाब में कोई किसी प्रकार की जो है गड़बड़ ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है मेसोपोटामिया में जो है लेखन कला का विकास हुआ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो है यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो कह रहा है कि आज से लगभग मेसोपोटामिया में 3200 ईसा पूर्व 3200 ईसा पूर्व में जो है लेखन कला का विकास हो चुका था। और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली, यानी जो है पहली मिट्टी की पट्टिका मिली। और इस मिट्टी की पट्टिका पर जो है बहुत सारे हमें चित्र मिले। और ये चित्र जो थे बैल, रोटियां और जानवरों के जो है बहुत सारे चित्र जो हमें मिले। लगभग जो है 5000 हमें चित्र मिले। यानी जो शुरुआत में जब लेखन कला का विकास हुआ तो इस लेखन कला के अंदर जो है 5000 से जो है हमें अधिक जो है चित्र मिले इन मिट्टी की पट्टिकाओं पर। तो पहले जो है मेसोपोटामिया के काल के अंदर जो हमें लेखन कला मिली वो मिट्टी के पट्टिका पर हमें मिली। और इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है लेखन कला का विकास होने लगा मेसोपोटामिया के अंदर। और हम तो उसके बाद हमने देखा कि इस मिट्टी की पट्टिका पर जो है 5000 से अधिक जो है चित्र मिले। और धीरे धीरे जो है ये चित्र में जो भाषा जो है धीरे धीरे वर्णाक्षर में परिवर्तित होने लगी। और धीरे धीरे मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ये धीरे धीरे साक्षर होने लगे। तो आज हम देखेंगे कि जो है इस तरह से लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, तो शुरुआत में जब लेखन कला का विकास हुआ मेसोपोटामिया के अंदर, तो मेसोपोटामिया के अंदर जो है आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेखन कला का विकास। तो लेखन कला के विकास में देखिए आप, मेसोपोटामिया का जो शहर है उस शहर में जो मंदिर था, ठीक है, तो इस मंदिर के चारों ओर जो है मिट्टी की पट्टिकाएँ हमें मिली है जब खुदाई की गई इस मेसोपोटामिया के शहर के अंदर। जैसे उरक शहर है, सुमेरियन शहर है, ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं यहाँ पर जब ये मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली और इसके बीचों बीच ये मंदिर के चारों ओर जब ये मिट्टी की पट्टिकाएँ हमें मिली इस मंदिर के चारों ओर, तो माना ये जाता है कि जब कोई भी व्यापारी है, कोई भी शासक वर्ग है या कोई भी ऐसा वर्ग, वैश्य वर्ग जो व्यापार करता है, तो वो मंदिर के आसपास या मंदिर में कुछ ऐसे भवन बने थे, उस भवन के आसपास जो है उस भवन के अंदर जो है बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाएँ जो है शक्त विकसित हाल में हमें मिली है। और इससे साबित होता है कि उस समय जितना जो हिसाब किताब हुआ करता था, वस्तु के बदले वस्तु या जो भी है वस्तु के बदले जो भी हमें उस समय जो व्यापार रहा हो, उन सभी का जो है लेखा जोखा यानी हिसाब जो है वो इन मिट्टी की पट्टिका पर करते थे। और नेचुरल बात जो है कि जो मंदिर के आसपास पवित्र भूमि मानकर व्यापारी वर्ग या शासक वर्ग जो है जो भी जो वैश्य वर्ग जो है मंदिर के आसपास जो है सुबह आकर जो है अपने जितना जो हिसाब किताब जो है वो मिट्टी की पट्टिका पर लिखवा कर और उसके बाद उसको सुखवा कर जो है उसको संरक्षित रखता था, ताकि हिसाब किताब में कभी गड़बड़ होती है या कोई भी अगर जांच करनी है तो वो उसको पढ़कर या उसका अध्ययन करके जो है उस क्षति को, उस हानि को वो जान सके और उसको पूरा कर सके। अब देखिए, तो लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो धीरे धीरे जब व्यापार की गतिविधि बढ़ने लगी और जब व्यापार की गतिविधि बढ़ने लगी तो मानव जो है या जो हम कह लें मेसोपोटामिया के जो वासी जो हैं वो धीरे धीरे जो है भाषा
का इस्तेमाल करने लगे और लेखन कला का इस्तेमाल करने लगे। देखो आप, देखो मेसोपोटामिया का जो शहर जो है यहाँ पर शुरुआत होने लगी और यहाँ पर जो है मिट्टी की पट्टिका, जिसे आप स्लेट, ये बहुत सारी बड़ी मात्रा में पाई गई मिट्टी की पट्टिका। और यहाँ पर जो है मिट्टी की पट्टिका पर, ठीक है, ये मिट्टी की जो पट्टिका है ये किससे बनी होती थी? चिकनी मिट्टी से। ये जो मिट्टी की पट्टिका है ये चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी। कहने का मतलब ये कि पहले चिकनी मिट्टी को गीला करके फिर उसको स्लेट समतल करके जो है, फिर उस पर जब वो गीली या उस पर जब नमी रहती हो तो सरकंडे की मदद से कीलाक्षर, सरकंडे की मदद से जो है कीलाक्षर यानी उस मिट्टी की पट्टिका पर जो है कुछ शब्द या कुछ चित्र बना दिए जाते थे। और इस मिट्टी की पट्टिका जब भी लिखा जाता था जब ये मिट्टी की पट्टिका गीली होती या रही हो। जब ये गीली थी तो उस पर लिखना आसान था, तो सरकंडे लकड़ी की मदद से जो है इस पर लिख कर और इसको धूप में सुखाया जाता था, ताकि जब सूखने पर जो है कोई भी जो लिखावट जो है या जो भी जो अक्षर जो लिखा है या चित्र जो बनाया है वो ख़राब ना हो या इसमें हेरफेर ना हो सके, या जो है हिसाब किताब को सुरक्षित रखने के लिए जो है इन मिट्टी के पट्टे को लिखने के बाद इन्हें सुखाया जाता था और सुखाने के बाद में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते थे। तो इससे जो है हिसाब किताब में कोई भी जो है गड़बड़ या हानि नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह से मिट्टी की पट्टिका जो है चिकनी मिट्टी को गूंथ कर आटे की तरह उसको फिर समतल करके फिर सरकंडे की मदद से जो है इस मिट्टी की पट्टिका पर लिखा जाता था। अब देखिए आप, एक शब्द आया है क्यूनिफॉर्म। इस क्यूनिफॉर्म का अर्थ होता है किलाक्षर। ये क्यूनिफॉर्म जो शब्द है ये लातिनी भाषा का शब्द है, ठीक है, क्यूनिफॉर्म। तो ये लातिनी भाषा शब्द है और क्यूनिस, ये जो क्यूनिस शब्द का अर्थ होता है खूंटी और फार्मा का अर्थ होता है आकार, यानी किलाक्षर या खूंटी के आकार का चित्र या भाषा जो है, लिपि जो है, इसे क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है ये 1 वर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन क्यूनिफॉर्म शब्द से, आप क्या समझते हैं? तो ये लातिनी भाषा का शब्द है और ये क्यूनियस से बना है और फार्मा से बना है। क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी और फार्मा का अर्थ होता है आकार। तो इस तरह से जो है खूंटी के आकार का ये किलाक्षर जो शब्द जो है उस समय मेसोपोटामिया के अंदर ये जो विकसित था, यानी 2600 ईसा पूर्व के पास। देखिए इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। 2600 ईस्वी लगभग जो है 2600 ईसा पूर्व में जो है शब्द जो है वो क्या हो गए? किलाक्षर। पहले यहाँ पर सुमेरियन भाषा थी, धीरे धीरे 2600 ईसा पूर्व के बाद में सुमेरियन भाषा का स्थान जो है एक नई भाषा ने ले लिया, वो था अगदी भाषा। अगदी भाषा, ठीक है, और ये था 2600 ईसा पूर्व और फिर ये था 2400 ईसा पूर्व। तो धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया में जो पहले सुमेरियन भाषा का इस्तेमाल किया जाता, फिर उसके बाद में अगदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता और फिर 2400 ईसा पूर्व के आते आते जो है ये धीरे धीरे जो है शुरू हो गया। देखिए आप, तो इस तरह से जो है मेसोपोटामिया के अंदर जो है लेखन कला का विकास हुआ
आपने देखा कि मैंने आपको बताया इसके वीडियो के अंदर कि किस तरह जो है मिट्टी की पट्टिका पर जो है लिखकर सरकंडी की मदद से जो है हिसाब किताब रखा जाता था। यानी जितना जो लेन देन हो रहा है, व्यापारिक जो गतिविधि हो रही है या जितने तमाम जो कार्य हो रहे हैं लेन देन के, वो सभी जो है मिट्टी के पट्टिका पर लिखकर सुरक्षित रखे जा रहे हैं। इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया में जो है लेखन कला का विकास शुरू हो चुका था। अब देखिए लेखन प्रणाली। अब लेखन प्रणाली में क्या है, देखिए अब लेखन प्रणाली, ठीक है। तो देखिए आप उस समय लेखन प्रणाली में क्या है, मिट्टी की पट्टिका, ठीक है। इस मिट्टी की पट्टिका पर किसे लिख रहे हैं, सरकंडे, नुकीली लकड़ी से, ठीक है। यहाँ पर उस समय वर्ण ना होकर जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, चित्रमय। यानी मेसोपोटामिया में जो है लेखन प्रणाली जो है वो चित्रमय थी। यानी जो है आदान प्रदान जो रहा है वो चित्र, कुछ भी जो चित्र उस समय बनाते हो उस चित्र के माध्यम से जो है वो अपना हिसाब किताब रखते थे मिट्टी की पट्टिका के अंदर, और इस तरह से ये रखा जाता था। तो इस तरह से जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है लेखन प्रणाली का विकास हो चुका था। अब उसके बाद देखते हैं हम, तो इस तरह से जो है मेसोपोटामिया में जो है लेखन कला का विकास हो चुका था, और हमने देखा किस तरह जो है मिट्टी की पट्टिका पर भाषा जो है चित्रमय का इस्तेमाल करके जो है धीरे धीरे जो है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब उसके बाद देखिए आप लेखन कला का विकास के बाद में, प्रणाली के बाद में साक्षरता। साक्षरता, लिटरेसी। तो साक्षरता का यदि हम अर्थ देखें, तो यदि हम सीधी भाषा में देखें तो पढ़ने लिखने का ज्ञान। अब उससे पहले हम चलें, अब पढ़ने लिखने का ज्ञान क्या, भाषा को, यानी आपकी भाषा चाहे कोई भी हो, अगदी हो, सुमेरियन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या विश्व में जितनी जो भाषा चलती है, आपकी जो भी स्थानीय जो भाषा है, जो लोकल भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, यदि आप उस भाषा को पढ़ने व लिखने का ज्ञान है तो वो क्या कहलाता है, साक्षरता कहलाती है। तो यदि आपको भाषा का पढ़ने लिखने का ज्ञान है तो वो साक्षरता कहलाती है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जब लेखन कला का विकास हुआ मेसोपोटामिया के अंदर, तो मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है अब लोग साक्षर होने लगे। यानी अब जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो अगदी कर रहे हैं या सुमेरियन कर रहे हैं, वो अब भाषा जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है लोग शिक्षित होने लगे, और धीरे धीरे जो है वो अपने विचारों को बड़े आसानी से जो लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करने लगे, या फिर जो है अपने हिसाब किताब या लेन देन का तमाम जो बातें जो है वो इस मिट्टी के पट्टे पर लिखकर जो है लोगों को बता रहे हैं या सुरक्षित रख रहे हैं भविष्य के लिए, ताकि उन्हें कोई हानि या क्षति ना हो। तो धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया के जो लोग जो हैं साक्षर होने लगे। यानी भाषा को पढ़ने लिखने का ज्ञान होना साक्षरता कहलाती है, कि उसके लिए हमें ये नहीं कि हमें उच्च शिक्षित होना पड़े। तो साक्षरता क्या होती है, भाषा को पढ़ने और लिखने का ज्ञान साक्षरता कहलाती है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो हैं काफ़ी अधिक शिक्षित होने लगे, वो अपनी जो है रोज़मर्रा की जो तमाम बातें को भी वो अपनी मिट्टी के पट्टे के पर लिखना शुरू कर दिया, ताकि जो है भविष्य में या आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे जो है ज्ञान ले सके उनको पढ़कर। तो धीरे धीरे जो है इस मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल काफ़ी अधिक होने लगा मेसोपोटामिया के अंदर, और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है साक्षरता बढ़ने लग गई। अब हम आगे देखते हैं, देखिए अब लेखन कला का प्रयोग। अब हम थोड़ा विकास हम पढ़ रहे हैं, विकास की जगह हम अब देखें थोड़ा इसका लेखन कला का प्रयोग, ठीक है। देखो आप, तो लेखन कला का प्रयोग कैसे हुआ, उसके पीछे बहुत दंत कथाएँ भी हैं मेसोपोटामिया की, और उसको मैं एक दंत कथा में से मैं आपको एक कथा बताता हूँ, और वो कथा है राजा अनमार्कर। एक राजा हुआ करता था उस समय मेसोपोटामिया में, अनमार्कर।
राजा अनमार्कर की एक कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है मेसोपोटामिया में जो है लेखन कला का विकास हो चुका था। देखिए अनमार्कर, तो ये राजा जो है अनमार्कर जो है, इसकी दंत कथा है हमें बताती है किस तरह लेखन कला का विकास हुआ। देखिए आप, ये राजा जो है अनमार्कर अपने राज्य में एक मंदिर बनवाना चाहता था, और मंदिर के लिए उसे क्या चाहिए था? आभूषण, मणि, पत्थर और मूल्यवान धातु। ठीक है, तो ये राजा जो अनमार्कर जो है मंदिर के निर्माण के लिए जो है आभूषण, मूल्यवान पत्थर, मणि या जो आवश्यक जो और भी जो मूल्यवान धातु जो है ये मंगवाने के लिए इसने जो है अपने एक दूत, इस राजा का एक दूत था, उसका नाम था अरट्टा। ये क्या था? एक राजदूत। इस राजा के पास में एक दूत था अरट्टा नाम का। इस अरट्टा नाम के जो राजदूत को जो है इस राजा अनमार्कर ने कहा कि आप जाओ और मेरे लिए सारी चीज़ें जो है सुदूर देश जाओ और मेरे लिए ये सारी चीज़ें लेके आओ। ठीक है, अब ये अरट्टा नाम का जो व्यक्ति जो है ये सुदूर देश जाता है, कई पर्वतमालाएं पार करके, कई नदियां पार करके, कई जंगल जो है पार करके जो है, ये कहते हैं कि 5 पर्वतमाला, 6 पर्वतमाला, उसके बाद फिर 7 पर्वतमाला, उसके बाद में कई नदियां जो हैं ये पार करके जो है सुदूर देश में पहुंचता है। और सुदूर देश में पहुंचने के बाद में फिर जब वहाँ पर जाता है तो लंबी यात्रा करने के बाद में जब वो वहाँ के शासक एक राजा से मिलता है जहाँ पर उसे भेजा जा रहा है रट्टा को, तो जब इस शासक से ये मिला तो इसने कहा कि मुझे राजा अनमार्कर ने भेजा है और मुझे ये तमाम जो वस्तुएं, आभूषण, मणि, पत्थर और मूल्यवान पत्थर जो है, धातु जो है मुझे चाहिए। तो इस शासक ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपको राजा अनमार्कर ने भेजा है? तो उस समय इस अरट्टा के पास में कोई ऐसा सबूत नहीं था, कोई ऐसी राजकीय पहचान नहीं थी जिससे ये कह सके कि मुझे उस राजा अनमार्कर ने भेजा है। फिर इस अरट्टा को इस शासक ने वापस जो है कहाँ लौटा दिया? अपने राजा की ओर कि जाइए, हम आपको ये चीज़ें नहीं देंगे। अब जो है अरट्टा नाम का जो राजदूत तो है वो वापस अपने राजा के पास जाता है और अपने राजा को अपनी आप बीती सुनाता है ये, और कहता है कि हे शासक, हे राजा अनमार्कर, मैं खाली हाथ लौट आया। तो राजा ने कहा क्यों लौट आया? तो अरट्टा ने जो राजदूत है उसने कहा कि उस राजा ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसी पहचान नहीं थी, ऐसा कोई सबूत नहीं था लिखित में, या ऐसी कोई राजकीय चिन्ह नहीं था जिससे मैं उसे दिखा सकूँ कि आपने ही मुझे भेजा है। और वो मुझे जो है असंदिग्ध व्यक्ति समझकर उसने मुझे वापस भेज दिया, लौटा दिया कि जाइए यहाँ से। अब राजा अनमार्कर जो है इस समस्या का समाधान निकालता है और वो एक मिट्टी की पट्टिका पर जो है राजकीय मोहर, यानी जो अंगूठी जो होती है, राजकीय मोहर जो होती है उसके अंदर जो पहन रखी होती है राजा ने, उस राजकीय मोहर को जो है मिट्टी की पट्टिका पर, उस थैली पर, ठीक है, लगाकर और उस राजा जो है राजा अनमार्कर जो है अरट्टा को देता कि जाइए, आप जाइए और लेके आइए। फिर राजा ये जो दूत जो है ये वापस जाता है उसके पास में, उस राजा के पास में जहाँ पर उसे भेजा जा रहा है। और फिर जब ये राजा को वो उस राजकीय मोहर को, इस मिट्टी की पट्टिका को दिखाता है जिस पर वो मिट्टी की पट्टिका जो राजकीय मोहर उकरी हुई थी, तो ये राजा देखकर उस मोहर को पहचानता है और फिर कहता है कि हाँ वाकई में आपको जो है मेरे मित्र यानी अनमार्कर यानी इस राजा ने भेजा है। वो तुरंत जो अपने सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि इस दूत को जितना भी जो ये वस्तुएं चाहिए वो इसे दे दो। और फिर वहाँ से जो है अरट्टा नाम का राजदूत जो है ये लाजवंत मणि, चांदी, आभूषण, धातु जो है अपने साथ में लेके आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कहानी जो है राजा अनमार्कर की और अरट्टा की, किस तरह जो है लेखन कला का विकास शुरू हो चुका था, और इस लेखन कला के माध्यम से जो है इस दूत ने जो ये राजा ने जो है इस लेखन कला का प्रचार किया और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया में जो है अब इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा। तो आपने देखा किस तरह से जो है राजा अनमार्कर ने जो है लेखन कला का विकास किया, उसका प्रयोग किया, उसने अपने दूत को भेजा, फिर ये दूत दूसरे शासक के पास गया, फिर इसको दोबारा वापस भेज देगा कि आपके पास कोई लिखित
तत्व नहीं है, सबूत नहीं है, तो फिर वापस से अरटा शासक के पास जाता है और फिर वहाँ से जो है क्या लाता है, मिट्टी की पट्टिका पर राज चिन्ह मोहर लगवा मिट्टी की पट्टिका पर राज चिन्ह मोहर लगवा कर लाता है। और जब ये दोबारा जब जाता है शासक को दिखाता है, तो ये राजा तुरंत जो है उस राज के चिन्ह को पहचान कर, उस मुद्रा के चिन्ह को पहचान कर वो तुरंत जो है इस अरट्टा को जितनी तमाम वस्तु चाहिए वो तमाम वस्तु जो है उसे सौंप देता है। तो हमने देखा किस तरह से इस कहानी के माध्यम से जो है आपने देखा किस तरह जो है लेखन कला का विकास हुआ, इसका इस्तेमाल हुआ उस शासक के द्वारा या अरट्टा के द्वारा। तो धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया के अंदर जो है लेखन कला का विकास संभव हो गया और धीरे जो है लेखन कला तमाम जो है मेसोपोटामिया के अलावा विश्व में और भी जो है इसका इस्तेमाल अब होने लगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है इस एनमार्कर ने, अरट्टा ने जो है भाषा का विकास किया। अब धीरे धीरे जो है लेखन कला अगर देखें तो चित्र के साथ साथ अब ये भाषा जो है वर्णात्मक भी होने लगी, वर्ण और व्यंजन भी होने लगे। तो धीरे धीरे जो है लेखन कला के साथ साथ भाषा में भी सुधार हुए और जब भाषा में सुधार हुए तो अब चित्र के स्थान पर जो है अब भाषा ने जो है स्वर और व्यंजन यानी वर्ण का स्थान ले लिया और अब भाषा में जो है बहुत सारे परिवर्तन होने लगे। अब जो है अधिक से अधिक जो है लिखित दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि जो है हिसाब किताब में, लेन देन में कोई भी गड़बड़ या दिक्कत ना हो। तो आपने देखा किस तरह से जो है मैंने आपको पढ़ाया कि लेखन कला का विकास, लेखन प्रणाली, साक्षरता, लेखन कला का प्रयोग और उसका उदाहरण भी मैंने बताया राजा अनमार्कर का। तो ये सभी जो है चीज़ इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उदाहरण देख के समझाइए। तो आपको इस तमाम चीज़ें जो है आपको उस क्वेश्चन के अंदर यदि आपसे पूछी जाती है तो आपको ये लिखना है आपको उसकी आंसर बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, तो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई है और हम थोड़ा फिर जो है आगे की ओर चलेंगे। देखिए अब तो उस समय मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लेखन कला के लिए, ठीक है। फिर हम देखें इस तरह से साक्षरता का इस्तेमाल हुआ, भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो फिर मैं आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि दो अर्थ देखिए आप, भाषा और लिपि दोनों में अंतर है। भाषा क्या होती है, मौखिक होती है और लिपि लिखावट। भाषा होती है मौखिक, जब हम बोल सकते हैं। लिपि क्या होता है, जो में लिखा हुआ मिला है, चाहे वो किस पे भी मिला है, भोजपत्र पे मिला हो, मिट्टी की पट्टिका पे मिला हो, धातु की प्लेट पे लिखा हो, पेड़ों पे लिखा हो, चट्टानों पे लिखा हुआ हमें मिला है या लकड़ियों पे हमें लिखा हुआ मिला है, वो सब क्या है, लिपियाँ हैं। यानी जो लिखावट जो है, अब चाहे वो लिखावट कैसी हो, वर्णात्मक हो, किलाक्षर हो, चित्रमय हो। तो इस तरह से जो है हमें मेसोपोटामिया में बहुत सारी जो है लिपि हमें मिली, मिट्टी की पट्टिका हमें मिली, जिसका अध्ययन करके हम जो है मेसोपोटामिया के इतिहास को हम जोड़ सकें, उसके काल के बारे में हम और अधिक जानकारी मिलने लगी और धीरे इन चित्रों को जो है इनका अर्थ समझा जाने लगा और धीरे जो है मेसोपोटामिया के कई जो रहस्य हैं वो रहस्य दूर होने लगे और खुलने लगे और हमें और अधिक जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर की जानकारी जो हमें इन लिपि यानी इन मिट्टी की पट्टिकाओं से हमें मिलने लगी। और इस तरह से आपने देखा कई जो बहुत बड़े जो व्यापारी हुआ करते थे वो मंदिर में जाने के बाद सुबह सुबह मंदिर के आसपास ये जो है एक आवास या भवन बनवाकर जो है रोज़मर्रा का जो हिसाब किताब जो हुआ करता था वो उस भवन के अंदर बैठ के मिट्टी की पट्टिका पर अपने सामने लिखवा कर उनको सुखा कर अपने पास रखते थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो इस तरह से जो है मंदिर के आसपास पवित्र भूमि होने के कारण जो है व्यापारी वर्ग या उन वर्ग का ये मानना था कि यदि हम इस पवित्र भूमि के आसपास हम रहेंगे तो हमारे व्यापार में जो है किसी तरह की जो है हानि नहीं होगी, क्षति नहीं होगी। तो इस तरह से जो है मंदिर के आसपास धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है शहर तब्दील होने लगा, यानी जो है मंदिर के आसपास शहर की बसावट होने लगी व्यापारिक क्रिया अधिक होने के कारण। तो हमने देखा किस तरह से जो है लेखन कला धीरे धीरे जो है पूरे मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है फैलने लगी। इस तरह से देखो आप, वो मैंने बताया
ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर के टॉपिक के आगे की ओर बढ़ेंगे, और वो है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही जो मैंने आपको बताया लेखन कला का विकास। आपने इस वीडियो को देखा और सुना और लाइक किया, थैंक यू, धन्यवाद।